अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत मज़े की डिश बना रही हूँ, बहुत यम्मी है ज़मज़म पुलाव। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने आधा पाव कीमा ले लिया है मटन का, और उसमें 4 मिर्चें डाल दी हैं, और ये एक ब्रेड का बड़ा वाला स्लाइस है जिसको मैंने पानी में सोक कर लिया था। अब वो डाल दूँगी इसमें पानी निचोड़ के, और इसमें डाल दूँगी मैं स्पाइसेस। इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का 1 चम्मच, और इसी में मैं डाल दूँगी नमक, और नमक 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई मिर्चें डालूँगी मैं 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और बहुत सिंपल है, बस इसे पीस लूँगी। अब ऑयल से ग्रीस कर लूँगी हाथ अपने, और इसको छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, मतलब कोफ्तों की शेप ले आएंगे। इसमें कोफ्ते जा रहे हैं, इसमें चिकन मटन, इसमें फ्राइज़ जा रहे हैं, इसमें बॉयल एग डाल रहे हैं हम लोग। तो मतलब बहुत यम्मी ये ज़मज़म पुलाव बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। दावत वगैरह में आप इसे रख सकते हैं। ये देखें, छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस शेप के, कोफ्ते जैसे। तो और फिर इन्हें फ्राई करके एक साइड पे रख देंगे। एक मेथड मैं इस तरह से एक एक करके बताऊंगी सारी रेसिपी, ताकि आप उलझे नहीं और सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप बस इसको कर लेंगे। और जब तक मैं कोफ्ते बना रही हूँ, आप जाएं जल्दी से, जो चैनल पर नए हैं मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सारे मैंने बना लिए हैं। सारे तो बने नहीं हैं, मतलब 6-7 ही हैं माशाल्लाह। तो बस इन्हें फ्राई कर लेंगे। आधा पाव मटन का कीमा लिया। मटन बहुत महंगा है, तो ये कोई बड़ी अच्छी ख़ास दावत हो तो इसमें आप बना के रखें, और बहुत मज़ा आएगा जो खाएगा। और ये मटन है मेरे पास, गोश्त है मेरे पास बकरे का। ये 1 पाव लिया है मैंने। इसको मैंने कर लिया है, बॉयल कर लिया है, मतलब इसकी यखनी चाहिए थी हमें। और हरी मिर्चें, आधी प्याज, और अदरक लहसुन का 1 खाने का चम्मच, और नमक डाल के सिर्फ मैंने सिंपल इसको, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। यखनी हमें चाहिए, और गोश्त भी गल गया हमारा। और एक साइड पे अब मैंने ऑयल ले लिया है पतीले में, 1 प्याली भर के, और इसमें 4 से 5 मैं प्याज डाल दूँगी बारीक कटे हुए स्लाइस में, और इन्हें हम ब्राउन करेंगे। ठीक है, जैसे बिरयानी में चाहिए होता है हमें, इन्हें ब्राउन करेंगे। और ये टमाटर काट लिए मैंने 3 से 4 नॉर्मल साइज़ के थे। इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ता 2 अदद है, बादियान के फूल हैं टूटे हुए हैं, तो समझे 2 अदद होंगे मेरे पास। 3 छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है 2 अदद, और ज़ीरा है, काली मिर्च है। ये मिक्स मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया है। और दूसरी साइड पे मैंने लिया है 1 भर के खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच ही भर के सौंफ है, ये है जावित्री है मेरे पास 2 बड़े जो है स्टिक है वो है, और जायफल है थोड़ा सा, और मेरे पास ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। आप ज़्यादा ले लीजिएगा, मेरे पास ख़त्म हो रहा था तो 1 चाय का चम्मच लिया मैंने। ठीक है, और साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो ये प्याज ब्राउन हो गया, थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, ऊपर से हम दम में डालेंगे। और अब इसमें टमाटर डालेंगे, मतलब मेरे पास प्याज है तो इसलिए मैंने सेपरेट नहीं किया है, तो आप थोड़ी निकाल लीजिएगा। ठीक है, दम में डालने के लिए। अब इसमें टमाटर और साबुत मसाला डालेंगे जो गरम वाला था, इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। और जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरे पास चिकन है, आधा किलो है, और इस बोन के साथ है, जैसे चाहे आप पीस इसके बनवा सकते हैं। और इसको अब मैं इसमें डालूँगी पतीले में, और इसको भून लेंगे अच्छा सा, इसकी हीक वगैरह ख़त्म हो जाए, जो इसमें एक पुलाव खाते हुए वो आती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको अच्छा सा पका लेंगे, और ये बहुत यम्मी बनती है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। थोड़ी मतलब लेंदी प्रोसीजर है इसका थोड़ा सा। और ये जो मसाला मैंने सौंफ, धनिया और ज़ीरा और जावित्री और जायफल को पीस लिया था, वो मैंने डाल दिया। इसकी इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी, पूरे घर में महक रही थी इसकी खुशबू मसाले की माशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, नमक डाल दिया है, नमक 2 खाने के चम्मच डाले हैं, और हरी मिर्चें 6-7 जैसे आपको पसंद है स्पाइस। इसको अच्छा सा भून लिया मैंने। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन जो मैंने बॉयल कर लिया हुआ था, मतलब फुल डन कर लिया था। बस इसको डालेंगे, और इसको थोड़ा सा हमें पकाना है। इसकी हीक, अदरक लहसुन जो यखनी में मैंने मसाले डाले उसी से ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये अब 1 प्याली भर के मैंने दही डाल दिया इसमें। पुलाव तो दही के बगैर नहीं बनती है। और दही डालने के बाद इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी, मैं थोड़ा सा पका लूँगी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन। आप अदरक लहसुन पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका थोड़ा फ्लेवर ऐसे पसंद है, इसलिए मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ। ठीक है, मिक्स करेंगे अच्छा सा। और फिर जो सारी यखनी है, हरी मिर्चें, प्याज, कुछ भी सेपरेट नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ हम इसमें। मटन की यखनी बहुत महंगी है भाई, तो इसको हम ज़ाया क्यों करेंगे, हर चीज़ के साथ ही डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। और 1 किलो मेरे पास बासमती चावल हैं, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वो सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी। मैं पानी अगर मुझे कम मतलब टाइम होता है, अगर 15 मिनट भिगोए तो मैं इसी तरह करती हूँ कि ठंडे पानी में पानी डाला है तो साथ ही फिर मैं राइस डाल देती हूँ, वो अपना टाइम पूरा ले लेते हैं मतलब। तो अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मेरी टिप को यूज़ कर सकता है, तो फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको बस पानी खुश्क हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, एक अदद मेरे पास कटी हुई है। ये तवा रखेंगे जी, मेरी बेटी साहिबा ने तवा रखा है दम वाला। और इसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की थी मतलब नॉर्मल साइज़ की, वो काट के इसमें डाल देंगे दम में। और ये बहुत टेस्टी जाएगी, बहुत मज़े की लगती है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी, 6-7 जो भी मेरे पास बने थे। और कोफ्ते का टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था, बहुत सॉफ्ट बने, बहुत टेस्टी। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, ठीक है। और ये ब्राउन प्याज है मेरे पास, रेडीमेड है मतलब बाज़ार की, वो मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ दम में। जैसे मैंने आपको बताया था कि दम में हमें प्याज चाहिए होगी, और पुलाव में ये बहुत अच्छी लगती है ब्राउन प्याज ऊपर से। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी फूड कलर, रेड और ऑरेंज मतलब जर्दा रंग और रेड वाला जो फूड कलर है, वो दोनों हम पिंच पिंच थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे करके फैला देंगे। आप चाहें तो दूध में पानी में भी मिक्स कर सकते हैं, मैं एज़ इट इज़ ही इसको डाल रही हूँ। ये डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऊपर ताकि शाइन आए और ख़ूबसूरत रहे। तो थोड़ा सा ऑयल मैं चम्मच में ही ऐसे लेके थोड़ा सा फैला दूँगी और फिर इसको कवर करके दम पे रख देंगे। और थोड़ा सा पुदीना मैंने बाद में डाला है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिएगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस ये शाइन आ जाए और अच्छा सा हमारा पुलाव रेडी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ऑयल ऊपर से इस तरह डाल देते हैं, ठीक है। तो बीच में दम खोल के मैंने ये देखें पत्ते नज़र आ रहे हैं ना आपको, पुदीना डाल दिया था। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। दम हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको खोलते हैं, डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी क्या लुक आई है। बहुत टेस्टी था, बहुत घर में सबको बहुत पसंद आया है, बच्चों बड़ों ने सब ने बहुत खुश होकर खाया और बोल रहे थे कि भाई बना लिया करें हफ्ते में एक आध बार, लेकिन इतना एक्सपेंसिव ये जो है पड़ता है, तो आप इसे दावत में ही बनाएं, ठीक है। तो मेरी तो ये एडवाइस है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।